हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका और स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो देखिए, अभी आप जो केवीएस एचएम का पेपर हुआ है, उसमें हिंदी में आपने देखा होगा कि रिमझिम से क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी कि हिंदी की जो एनसीईआरटी बुक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं 3 से 4 क्वेश्चन। तो 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल नंबर मायने रखते हैं ना, तो उसके लिए आप लोगों को बुक रीड करना पड़ेगा। आप लोगों के पास समय नहीं है, सबके पास ही समय नहीं है क्योंकि पेपर को बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो लास्ट टाइम में मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैंने सोचा कि मैं इसकी समरी लिख देती हूँ। फिर मुझे लगा कि जब हम पिक्चर से किसी स्टोरी को आप सुनते हो तो ज़्यादा टाइम तक माइंड में रहती है। तो मैं क्या करूँगी, मैं पिक्चर्स के ऐड करनी है मैंने चैप्टर वाइज, और उसकी स्टोरी मैं बता दूंगी। आपको केवल उसकी स्टोरी सुनना है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर मैं करवा दूंगी। जिससे होगा क्या, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। एक तो क्वेश्चन आंसर वाला पूछा गया है कि उसने ऐसा क्यों किया था, या फिर उन्होंने क्यों मंगवाया था, ऐसे करके भी आपको मिलेंगे क्वेश्चन। और एक तो क्वेश्चन ऐसे शीर्षक से पूछा गया सीधे सीधे कि बालू और शेर के बच्चे का या बाघ के बच्चे की स्टोरी रिमझिम 2 की कौन से शीर्षक से ली गई है। तो इसके लिए आप लोगों को चैप्टर्स के नाम याद होना बहुत ज़रूरी है। और टोटल चैप्टर मालूम है कितने हैं? ये सेकेंड क्लास की रिमझिम में 1 to 15 15 चैप्टर हैं टोटल। तो 15 चैप्टर तो याद पढ़ने में टाइम लगेगा, इसीलिए आप लोगों को शॉर्टकट में बता दे रही हूँ। ठीक है, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिए, और अच्छी लगेगी वीडियो तो लाइक भी कीजिएगा। कमेंट जरूर करिए, कमेंट आपका बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए। अब ये देखिए, टोटल 15 चैप्टर हैं। पहला ऊँट चला और भालू ने खेली फुटबॉल। ये पूरी बुक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन अब बुक तो पढ़ने का समय नहीं है। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप वीडियो सुन लीजिए कई बार, वो भी। ठीक है, ये देखिए टोटल 15 चैप्टर है। मैं स्टार्ट करती हूँ, स्टोरी वाले चैप्टर से स्टार्ट करती हूँ। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है जिसमें लिखा है भालू ने खेली फुटबॉल, इसका शीर्षक है। तो क्वेश्चन आया हुआ था एचएम का, एचएम जो हेडमास्टर वाला पेपर था उसमें क्वेश्चन आया था कि भालू और बाघ के बच्चे का, या सॉरी शेर के बच्चे का जो रिमझिम 2 की कौन सी पार्ट से लिया गया है। शेर के बच्चे और भालू का वर्णन रिमझिम 2 के कौन से पार्ट से लिया गया, तो यही ऑप्शन में था, भालू ने खेली फुटबॉल। अब इसकी स्टोरी जान लेते हैं। स्टोरी ये थी कि सर्दियों का टाइम था और कोहरा बहुत ज़्यादा था। तो जो शेर का बच्चा है ना, वो ऐसे लिपट के, देखिए आप पिक्चर में दिख रहा है आपको, एकदम लिपट के वो सिकुड़ा हुआ पेड़ के नीचे सो रहा था। इधर बालू महाराज जी सैर पे निकले हुए थे, और सैर पे निकले तो पछता रहे थे कि क्यों ही सैर पे आगे, इतनी ठंडक है। तो उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। यही जामुन के पेड़ के नीचे था। क्वेश्चन मान लीजिए आ गया कि शेर का बच्चा कहाँ था, तो जामुन के पेड़ के नीचे था। ठीक है, तो इनको लगा कि ये फुटबॉल है। अब ये फुटबॉल है, इन्होंने क्या किया कि आहा फुटबॉल, चलो इसे खेलते हैं। तो इन्होंने खूब तेज से इसको मारा, और जैसे ही मारा, वो एकदम, जो शेर का बच्चा था, देखिए शेर का बच्चा एकदम डर गया, और डर के क्या हुआ, उछल के पेड़ पे लटक गया। पहले तो दहाड़ा दहाड़ा क्यों, क्योंकि वो एकदम हड़बड़ा गया था कि अरे किसने लात मार दी हमको। उसके बाद ये पेड़ की डाल पकड़ पकड़ के लटक गया, क्योंकि वो डर गया था कि जिसने भी लात मारी है उसको देख करके कि अचानक क्या हो गया है। कोई भी इंसान सोया होगा, तो व्यक्ति सोया होगा, जीव सोया होगा, सॉरी इंसान मैं बोल रही हूँ। तो क्या हुआ कि, लेकिन डाल क्या हुई, अचानक से टूट जाती है। देखिए डाल टूट गई। अब ये नीचे गिरने ही वाला था कि बालू जी क्या करते हैं, इसको पकड़ लेते हैं। देखिए पकड़ रहे हैं ना, बालू जी इसको पकड़ लेते हैं। अब जल्दी से जब इसको पकड़ते हैं तो इसको बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये तो बच्चा होता है भाई, शेर का बच्चा है, इसको मज़ा आता है। कहता है फिर से उछालो, तो वो फिर से उछालते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कई बार उछालते हैं। अब शेर के बच्चे को उछालने में मज़ा आ रहा था, लेकिन जो भालू था वो धक् कर परेशान हो गया। तो वो कहता है ओह, फिर आफत में फंस गया। यहाँ से क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि मतलब अभी क्वेश्चन मैं करवाऊंगी। तो ये कब कहते हैं, जब वो बार बार कहता है कि उछालो उछालो, तो ये कहते हैं ओह, फिर से आफत में फंस गया। 12वीं बार उछालते ही बालू ने घर की ओर दौड़ लगा दी। 12वीं बार उछाला और फिर अपना वो गायब हो गया वहाँ से। अब ये ऊपर तो उछल गए लेकिन जब नीचे आए ना, तो ये ज़मीन पे धड़ाम से गिर पड़े। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। ये माली जी आए हुए हैं और शेर के बच्चे पर चिल्लाने लगे कि अरे देखो, तुमने मेरे पेड़ की डाल तोड़ तोड़ दी और ये वो। तो उसने कहा कि, शेर के बच्चे ने कहा जरा ठीक तो हो लूँ, और तभी वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। 9 2 11 हो जाता है, और फिर कहता है जान बची तो लाखों पाए। तो ये आपका मुहावरा है, 9 2 11 हो जाना मतलब भाग जाना। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ से खत्म होता है। क्वेश्चन देखते हैं। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी थी, क्योंकि वो उसने फुटबॉल समझ के लात मारा था, तो ये हड़बड़ा गया था, हड़बड़ी में इसने पेड़ की डाल पकड़ ली थी। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा था, क्योंकि सीधी सी बात है, वो उसने भालू ने लात मारा था ना, तो इसी चक्कर में उसने दहाड़ा था। भालू साहब किस बात पर पछताए थे, क्योंकि बार बार वो उछालने को कह रहा था, तो बार बार वो
पछताए, सॉरी, यहाँ जो पछताए थे वो इस बात पे पछताए थे कि देखो उसने शेर के बच्चे को लात मार दी, है ना, तो वो पछता रहे थे। लेकिन फिर आखिरी क्वेश्चन है कि भालू ने क्यों कहा था ओह किस आफत में आ गया, तो आफत में क्योंकि वो बार बार उछालने को कह रहा था। तो यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, ठीक है। अच्छा, मैं स्टोरी वाले जो चैप्टर्स हैं उनको पहले करवा रही हूँ और पोयम वाले बाद में कराती हूँ। तो देखिए अगला चैप्टर है अधिक बलवान कौन। इसका शीर्षक याद रखिएगा। इसमें होता क्या है कि एक हवा और जो सूरज है उसमें बहस हो जाती है। हवा और सूरज, वो कहता है कि मैं ताकतवर हूँ, ये कहती है मैं ताकतवर हूँ। तो इसी वजह से इस चैप्टर का नाम है अधिक बलवान कौन। शीर्षक याद रखिएगा। तो इसमें होता यह है कि इन दोनों में बहस हो जाती है। तो अब ये कहते हैं, इन दोनों को एक आदमी दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये कहती है, हवा कहती है कि जो भी इसका कोट उतरवा देगा वही बलवान ज़्यादा होगा, ठीक है। जो इस आदमी का, ये देखिए आदमी दिख रहा है, इसका कोट उतरवा देगा वही बलवान ज़्यादा होगा। सूरज कहता है ठीक है। तो हवा क्या करती है, अपनी पूरी ताकत से चलने लगती है। जब पूरी ताकत से चलती है तो टोपी उड़ जाती है, लेकिन ये क्या करता है, अपने जो कोट का बटन बंद कर लेता है, तो कोट तो नहीं उतर पाता। फिर सूरज क्या करते हैं, सूरज बहुत तेज़ी से गर्मी करते हैं और बहुत तेज़ से जब गर्मी लगती है तो वो कोट उतार देता है। इस तरह सूरज जीत जाते हैं और हवा हार जाती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, मानती हूँ तुम ही ताकतवर हो। यहाँ ये चैप्टर हो गया ख़त्म। अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं कि हवा को ऐसा क्यों लगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। तो हवा क्योंकि वो इतनी तेज़ी से चलती है, वो अपनी जो स्पीड में चल रही थी, इसी वजह से उसको लगा कि वो सूरज से अधिक बलवान है। तो हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी, कोई तरकीब सोचो। तो अब यहाँ पे हवा क्या करती है, अगर अपने साथ धूल के कण भी लाती तो क्या होता, आदमी अपना कोट हटाता, कोट उतारता, अपना मुंह ढक लेता। तो ये तरकीब हो सकती है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। आपको बस शीर्षक का नाम यहाँ से याद रखना है। इस चैप्टर में कुछ खास है नहीं, बस कोट उतरवाने को लेकर के था। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्त की मदद। अब इसमें क्या होता है कि एक तालाब में एक कछुआ रहता है और ये मांद में लोमड़ी रहती है। तो कछुआ और लोमड़ी, ये आपको दिख रहा है ना, कछुआ लोमड़ी, ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तो आप ये तालाब के किनारे बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक से एक तेंदुआ आ जाता है, ठीक है। ये देखिए तेंदुआ आ जाता है और छलांग लगाता है। तो ये क्या करती है, लोमड़ी तो मांद में छुप जाती है, लेकिन कछुआ तो धीरे धीरे जाता होता है। तो कछुए को ये पकड़ लेता है, ठीक है। मुंह में पकड़ लिया तेंदुए ने। अब पकड़ लिया तो अपने दांतों नाखूनों से पूरा जोर लगा लेता है, लेकिन उसका जो ऊपर वाला खोल होता है ना, वो बहुत सख्त होता है, जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पाता। अब वो पीछे पड़ा होता है, देखिए खोल को ऐसे इधर उधर कर रहा है। तो अब दूर से लोमड़ी देख रही होती है। तो लोमड़ी को एक तरकीब सोचती है कि लोमड़ी क्या करती है, कहती है कि ऐसा है तेंदुए जी, आप इसको क्या करिए, इसको पानी में फेंक दीजिए, इसका खोल नरम हो जाएगा, तब मैं वहाँ से आपको ला के दे दूँगी, आप खा लीजिएगा। ये उसकी दिमाग लगाती है। लोमड़ी बहुत चालाक होती है ना, तो बस यहाँ से वो क्या करता है, वो फेंक देता है पानी में, और जैसे पानी में फेंकता है कछुआ वहाँ से निकल जाता है। तो ये हो गया चैप्टर ख़त्म। चैप्टर का नाम इम्पॉर्टेंट है अगेन कि दोस्त की मदद। लोमड़ी, कछुआ और तेंदुआ है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन है कि लोमड़ी ने कछुआ को बचाने के लिए क्या उपाय सोचा। उसने सोचा कि तेंदुए से हम कह देते हैं कि आप जो है इसको फेंक दो ताकि खोल नरम हो जाएगा, तब आप खा लेना। और तेंदुए ने क्या मूर्खता दिखाई, तेंदुए ने यही मूर्खता दिखाई कि उसने लोमड़ी की बात मान ली। और तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फ़ायदा हो कि कछुए की जान बच गई। खत्म चैप्टर, ठीक है। इस तरीके से मैं जल्दी थोड़ा इसलिए बोल रही हूँ, जिनको भी थोड़ा लगेगा वो स्पीड स्लो करके भी सुन सकते हैं। अब देखिए ये चैप्टर जो है मेरी किताब, इससे भी क्वेश्चन आया है एचएम में, मेरी किताब चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं इसमें स्टोरी क्या है कि इसमें एक माँ होती है, ये लड़की है वीरू, इसका नाम है वीरू। तो माँ वीरू से कहती है कि जाओ मेरी बहन के, अपनी बहन के पास भेजती है, यानी कि वीरू की मौसी, वीरू अपनी मौसी के घर जाती है। जब वहाँ जाती है तो अचानक से देखती है कि इतनी सारी किताबें, तो इतनी सारी किताबें देख के वो चौंक जाती है और देखती है कि यहाँ तो बहुत सारी किताबें हैं। तो अपनी मौसी से कहती है क्या मेरे लिए भी कोई किताब है यहाँ पे, देखिए मेरे लिए भी किताबें हैं। तो मौसी कहती है कि हाँ क्यों नहीं, बहुत सारी हैं। तो पहले वो देती है तो कहती है अरे इतनी मोटी मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, ठीक है, पकड़ाई, या तुम पढ़ लो। तो कहती है बाप रे, या तो बहुत मोटी है, ठीक। तो फिर देती है तो कहती है कि नहीं ये मेरे बैग में नहीं आएगी, बस्ते में नहीं आएगी, ये लंबी बहुत है। ऐसे करके फिर देती है तो कहती है इसके ये तो बहुत पतले पन्ने हैं, यानी कि बहुत पतली बुक है, बहुत कम तस्वीरें हैं इसमें, तो बहुत पतली भी है। तो फाइनली इनकी मौसी क्या कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती, ऐसा करना अगली बार जब तुम आओ तो मेरे साथ एक फुट्टा लेती आना, अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। बस यही लाइन याद रखनी है आपको इस पूरी स्टोरी में कि अपने साथ क्या लेती आना, फुट्टा लेती आना, ताकि फुट्टे से मोटाई नाप करके तुम अपने नाप की बुक ले सको,
ठीक है, अब ये क्यों बताया, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन आया था कि वो फुट्टा क्यों मंगवाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन में देखती हूँ, यही क्वेश्चन पूरा आया है एचएम में कि मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा, ताकि वो किताब की मोटाई नाप सके और अपनी पसंद की अपने अकॉर्डिंग वो किताब ले सके। यहाँ से हो गया चैप्टर खत्म। आपको बस चैप्टर का नाम याद रखना है, मेरी किताब, और कौन है, माँ है, वीरू है और मौसी है। अब देखिए ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बुलबुल, क्योंकि यहाँ बुलबुल की कई सारी विशेषताएं बताई गई हैं। जो बुलबुल चिड़िया होती है, देखिए 2 टाइप की होती है, एक ऐसी होती है और एक जिसके सिर पे कलगी होती है। ठीक, ये देखिए ऊपर चोंच निकली हुई है ना, हल्का सा बाल उठे रहते हैं वैसे। तो इनकी एक पहचान ये होती है कि इनके पूंछ के पीछे वाली जगह पे लाल होता है। ठीक है, ये जो लाल वाला हिस्सा दिख रहा है ना, पूंछ के पीछे वाली जगह पे लाल लाल होता है। और उसके अलावा इनके जो पूंछ का सिरा होता है वो सफ़ेद होता है। जितना मैं बता रही हूँ बस उतना याद रखिएगा। पूंछ के पीछे वाली जगह लाल होता है, पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है और बाकी पूरा शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। ठीक है, यहाँ तक बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती हैं, सारी बुलबुल की विशेषताएं हैं। और काले रंग की कुछ 2 टाइप की बुलबुल होती है। एक में सिर पे काले रंग की कलगी होती है, जो काले रंग की जो कलगी थी ना, इसे सिपाही बुलबुल कहा जाता है। ये याद रखिएगा, सिपाही बुलबुल कहा जाता है। बुलबुल क्या करती है, पीपल और बरगद के पेड़ में कीड़े ढूंढती है, यानी कि कीड़े खाती है, सब्जी फल अमरूद खाती है, मटर के खेत पर भी ये काफ़ी जोर हमला करती है, अमरूद और मटर के खेत पर हमला करती है, मतलब खाती है वहाँ पर। ये अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बनाती है और इस घोंसला के अंदर से कटोरे जैसा होता है। ये एक बार में 2 या 3 अंडे देती है और इसके अंडे हल्के गुलाबी, जो मैं सर्किल कर रही हूँ उसको ध्यान से याद रखिएगा। इनके जो अंडे होते हैं वो हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ठीक है, और बस यहाँ से ख़त्म हो गया। अब चैप्टर में क्वेश्चन आंसर करते हैं। कौन बुलबुल है, तो दिख ही रहा है ये बुलबुल आगे वाली, सिपाही बुलबुल। क्वेश्चन है, सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ये नहीं है क्वेश्चन कहाँ है, हाँ, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे, बताइए क्यों कहते होंगे। क्योंकि जैसे सिपाही के सिर पे टोपी होती है वैसे इसके सर पे भी टोपी होती है, इसी वजह से सिपाही बुलबुल को सिपाही बुलबुल कहा जाता है, जो कलगी वाली बुलबुल होती है उसको। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है, और ये तो याद ही है। क्या खाना खाती है, तो कीड़े मकोड़े, अमरूद, मटर, ये सब्जियां वगैरह खाती है। बुलबुल की आवाज़ ऊंची होती है। और बुलबुल की पहचान कैसे करेंगे, तो उसके लिए याद रखिएगा, क्या बताया, पीछे वाला जो लाल रंग का होता है, पूंछ के पीछे वाला भाग थोड़ा सा लाल रंग का होता है। पूंछ का जो सिरा होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। पूरी बुलबुल भूरे रंग की होती है, लेकिन सिर काले रंग का होता है और सिर पर कलगी लगी होती है। क्लियर चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर है मीठी सारंगी। तो देखिए सारंगी दिख रही है ना, ये अंकल जी ने अपने हाथ में लिया हुआ है। तो इसमें स्टोरी ये होती है कि गांव में एक सारंगी वाला आता है और बहुत अच्छी बजाता है। ये सारंगी बजा रहा होता है, तो लोग कहते हैं बहुत मीठा है, बहुत मीठा, कैसी मीठी सारंगी है। अब यहाँ बोलने का जो सेंस है, वो जो भाव है वो ये था कि बहुत मीठी आवाज़ है, लेकिन वो बार बार ये कह रहे होते हैं कैसी मीठी सारंगी है। अब इसमें एक बुद्धू सा व्यक्ति होता है, उसका नाम आई थिंक भोला होता है। ठीक है, वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा होता है। देखिए भोला है, वो कहता है कि यार सारंगी मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा नहीं हुआ। मतलब वो अपनी सेंस में चल रहे होते हैं कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो अब होता क्या है, रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बंद कर दिया तो लोग वहीं पे ही सो जाते हैं। ठीक है, उस जगह पे ही सो जाते हैं। और वो जो सारंगी वाला है वो क्या करता है, और भोला मन ही मन गुस्सा रहा होता है कि यार ये लोग झूठ क्यों कह रहे हैं, मुझे तो मीठा लग ही नहीं रहा मुँह में, पता नहीं क्यों झूठ कह रहे हैं। तो इतने में जब रात में सब लोग चौपाल में सो जाते हैं तो सारंगी वाला क्या करता है, सारंगी पर खोल चढ़ा देता है, सिरहाने रख देता है। खोल इसलिए चढ़ाता है ताकि मतलब उस पर धूल मिट्टी गर्दा वगैरह उसकी सुरक्षा के लिए। सब लोग खराटे ले रहे होते हैं, लेकिन भोला के दिमाग में खुराफात चल रहा होता है। वो क्या करता है, वो उठाता है, कहता है मैं देखूँ तो यार मुझे मीठा तो लगा नहीं, ये लोग मीठी सारंगी क्यों बोल रहे हैं। वो अपने मुंह से चाट के देखता है। ठीक है, अब देखिए सारंगी को चाट रहा है और ये देखिए सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेन के मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला। मतलब हर तरीके से उसने ट्राई कर लिया, उसको कुछ भी मीठा नहीं लगा। फिर वो खूब गुस्साया लोगों के ऊपर कि पता नहीं कैसे मीठी सारंगी कह रहे हैं, और उसको उठा के गांव के बाहर फेंक दिया। ठीक है, तो सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पे नहीं मिली तो लोग बहुत गुस्सा हुए कि कहाँ गया, और इतनी मीठी सारंगी थी पता नहीं कहाँ चली गई। फिर भोला अब आ गया, भोला कहता है क्या मीठी सारंगी है, मैंने तो चाट के भी देखा वो मीठी थी ही नहीं। ठीक है, तो लोग जो है पूछते हैं कि सारंगी कहाँ है, तो उसने बताया गांव के बाहर पड़ी है, मैं फेंक आया। यहाँ से हो जाती है स्टोरी ख़त्म।
मीठी सारंगी चैप्टर था। क्वेश्चन आंसर इसमें बहुत सारे हैं, देख लीजिए। भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि उसने मीठी सारंगी का मतलब ये लगाया कि मुंह में मिठास है, स्वाद मीठे से मतलब लगाया, और उसको स्वाद मीठा मिल नहीं रहा था, उसको धुन मीठी समझ में नहीं आई, उसको लगा कि जो स्वाद है, टेस्ट, वो मीठा नहीं आ रहा है, इसी वजह से उसको लगा कि झूठ बोल रहे हैं। भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? क्योंकि उसे स्वरों का ज्ञान नहीं था, धुन का या जो म्यूज़िक होता है उसका ज्ञान नहीं था। भोला ने किस किस तरह से ये जानने की कोशिश की, तो वो ऑब्वियसली चाट करके और वो छेंद को उड़ेल करके जो लाइन लिखी थी, ऐसे कुछ वर्ड दिखेंगे तो आप सही करिएगा। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया? ताकि उसकी सुरक्षा की जा सके। किन किन चीज़ों पे खोल चढ़ाया जाता है? तो ढोलक हो गई, या ये तो क्वेश्चन एक्स्ट्रा में है, ये खोजबीन वाले हैं, ये ढोलक और सारंगी, तारा, इन सब पे। बस हो गया ये चैप्टर खत्म, ठीक है। अब देखिए अगला चैप्टर जो है वो नटखट चूहा है, ठीक है। बहुत फ़नी सा चैप्टर है, स्टोरी बहुत अच्छी सी है। इसमें एक चूहा होता है जो कि बहुत नटखट और बड़ा चालाक होता है, बहुत दिमागदार होता है। तो बारिश के टाइम में, बारिश के कारण वो बिल से तो निकल नहीं पा रहा होता है। क्यों? बारिश के टाइम में पानी बहुत होता है, तो इस कीचड़ होता है, इसी वजह से नहीं निकल पा रहा होता। तो एक दिन वो घर बैठे बैठे बहुत बोर हो रहा था, सोचा कि चलो कहीं सैर पे चलते हैं। अब सैर पे ये जा रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि एक दुकानदार अपनी दुकान खोलने जा रहा है। तो ये दुकान के अंदर भी उसी के साथ अंदर चुपके से चला जाता है, और जैसे जाता है तो दुकानदार क्या करते हैं, उसको देख लेते हैं, कहते हैं अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो निकलो यहाँ से, चलो भागो यहाँ से। तो इतना कहता है, तो कहता है नहीं, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। तो वो हंसने लगता है, कह रहे अरे चलो जाओ, रहने दो, मेरा टाइम ना बर्बाद करो। कहता है अच्छा तुम नहीं दोगे कपड़ा, मतलब धमकाता है सीधे सीधे। तो कहता है भागो यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत करो, मैं नहीं दूंगा। तो कहता है नहीं दोगे? तो कहता है नहीं दूंगा। फिर जो है ये 3 जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। अगर पूछा जाएगा ये लाइन दे करके, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया भी है, मतलब यही नहीं आया है कि ऐसे कुछ 3-4 लाइन दे रखी है, पोयम की है, और पूछा गया है कि किस शीर्षक से है, तो ये है नटखट चूहा शीर्षक से, ठीक है, चैप्टर से। फिर फाइनली वो रेशमी कपड़ा उसे दे देते हैं। तो अब ये क्या करता है, जाता है दर्जी के पास, और दर्जी से कहता है कि भैया ऐसा है टोपी सिल दो। वो कहता है यार जाओ यार, तुम समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो फिर वही लाइन कहता है कि नहीं सिलोगे, नहीं सिलोगे। फिर वही लाइन बोलता है, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। वो सिल देता है, सिलता है, वो जैसे सिलता है वो ये शीशे के सामने अपना खड़ा होकर चेहरा देखता है। चेहरा देखता है, कहता है ये बहुत टोपी तो बहुत सादी लग रही है, रेशमी टोपी है तो, लेकिन बहुत सादी लग रही है। तो ये कूदता फांदा एक दुकानदार के पास जाता है, जिसके पास सुनहरे और रुपैले सितारे होते हैं चिपकाने के लिए, ठीक है। फिर उससे कहता है भैया सितारे दे दो, सितारे खरीदने आया हूँ। वो भी यही करता है, मना कर देता है, कहता है नहीं दूंगा और ये वो। फिर कहता है नहीं दोगे, नहीं दोगे। फिर सेम लाइन, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। तो इसी चक्कर में वो भी घबरा जाता है, कहता है अरे चूहे भैया परेशान ना करो हमको, हम तुमको दे दे रहे हैं, तुम लगा लो, जाओ यहाँ से। तो ये कर लेता है। अब ये अपना जब शीशे के सामने खड़ा होकर देखता है तो कहता है कि अरे मैं तो एकदम राजा लग रहा हूँ मैं तो बहुत सुंदर लग रहा हूँ, एकदम राजा लग रहा हूँ, ठीक है। तो कहता है कि चलो ऐसा है, राजमहल जाते हैं, राजा के पास जाते हैं और राजा को दिखाते हैं। तो ये राजा के पास जाता है, तो राजा कहते हैं अरे वाह चूहे, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, टोपी तुम्हारी बहुत अच्छी लग रही है। तो कहता है कि मतलब राजा खुद ही कह देता है, कहता है कि तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। अब चूहा तो दुष्ट था ही, वो कहता है अच्छा ठीक है राजकुमार लग रहा हूँ, चलो उतरो गद्दी से, उतरो उतरो जल्दी से मुझे गद्दी पे बैठना है। फिर राजा कहता है कहता है चलो भागो यहाँ से, मेरा समय ना बर्बाद करो फालतू की बातें करके, मैं राजा हूँ, मैं सिंहासन में बैठूंगा कि तुम बैठोगे। तो वो क्या कहता है, अपनी सेना को कह देता है इसको पकड़ो। अब सेना उसको पकड़ नहीं पाती। अब फाइनली फिर चूहा धमकी देता है, कहता है रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। तो अब इससे होता क्या है, राजा डर जाता है। राजा कहता है ऐसा ना हो कि चूहा अपनी पूरी सेना लेके आए, पूरा महल को तहस नहस कर दे, ठीक है। इसी वजह से वो कहता है कि चल ठीक है तुम गद्दी पे बैठ जाओ, और उसको बैठने देता। अब ये पूरी रात में शान से एकदम गद्दी पे बैठेगा, काफ़ी देर तक वहाँ आराम करेगा, और जब रात में जब काफ़ी बीत जाएगी तो गद्दी से कूद कर नीचे चला जाएगा और अपने घर को चला जाएगा। अपने घर जाके क्या करेगा, क्या करेगा, सीधी सी बात है, अपने दोस्तों को पूरी कहानी बताएगा, कैसे मेरी अपनी टोपी दिखाया और अपनी पूरी कहानी बताया कि देखो मैंने कैसे मज़े किए। तो यहाँ हो गई चैप्टर खत्म, नटखट चूहे वाला चैप्टर खत्म। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। दर्जी चूहे को किस बात से डर गया? चूहे की इस बात से डर गया क्योंकि वो कहता है कि मैं अपनी पूरी सेना ला करके तुम्हारे कपड़े कुतर दूंगा।
चूहा कहता है कि चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था, क्योंकि उसे क्या दिखना था, सुंदर और राजा बनना था, सुंदर बाबू बनना था, ठीक है, सुंदर और राजा जैसा दिखना था इसीलिए, ठीक है। जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था, ताकि टोपी सादी लग रही थी और अच्छी लगे इसीलिए लगवाना चाहता था। दर्जी ने चूहे को टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया, क्योंकि उसका समय व्यर्थ हो रहा था, कह रहा था कि समय बर्बाद मत करो, उसे लगा कि ये मस्खरी कर रहा है, एकदम मजाक कर रहा है, इसीलिए सभी को यही लगा था कि मजाक कर रहा है। यहाँ से हो गया चैप्टर खत्म। स्टोरी आपको याद होनी चाहिए और शीर्षक याद होना चाहिए। अब ये स्टोरी वाला नेक्स्ट चैप्टर है कि एक इक्की और दुक्की, चैप्टर का नाम इक्की और दुक्की याद रखिएगा। इसमें होता क्या है, दो बहनें होती हैं, एक का नाम होता है एक केस वाली और दूसरे का नाम होता है दो केस वाली, दोन केस वाली। अब नाम से पता चल रहा है केस का मतलब होता है बाल, यानी कि एक के केवल एक बाल था और ये देखिए एक बाल दिख रहा है ना, बहुत अच्छी स्टोरी है। एक के केवल एक बाल था और एक के दो बाल था, जो दो के जिसकी ऑब्वियसली जिसके ज़्यादा बाल होंगे वो घमंडी थी, ठीक है, वो घमंडी थी, उसको लगता था कि वही सुंदर है, अप्सरा है वगैरह वगैरह। तो अम्मा भी यही सोचती थी उसकी कि दुक्की जैसी सुंदर लड़की दुनिया में है ही नहीं, और बाबा को सोचने का फुर्सत ही नहीं था। तो दुक्की हमेशा बहन पर रौब जमाया करती थी। एक दिन हुआ क्या, इक्की घने जंगल में जाती है, चारों तरफ सन्नाटा होता है, अचानक उसको आवाज़ सुनाई देती है, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला पिला दो। तो इक्की रुकी, उसने चारों तरफ देखा और ने देखा कि सूखी हुई एक झाड़ी दिख रही है, ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना, ये मेहंदी की झाड़ी, मुरझाई हुई झाड़ी दिख रही है और पत्ते सरसरा रहे थे। तो उसने पास से पानी उठाया और इन्हीं झाड़ियों पे डाल देती है, देखिए पानी डाल रही है ना, डाल देती है, जिसकी वजह से ये जो झाड़ी है वो हरी भरी फिर से हो जाती है। मेहंदी की झाड़ी कहती है कि मैं ये तुम्हारी मदद हमेशा याद रखूंगी। इक्की इक्की जो एक बाल वाली होती है वही, वो आगे बढ़ती है तो उसको आवाज़ सुनाई देती है कि मुझे भूख लगी है, कोई खाना दे दो। तो इतने में उसे मरियल थी एकदम गाय दिखाई पड़ती है पेड़ से बंधी हुई। तो वो क्या करती है, घास फूस उठाती है और उसकी गाय गले से जो बंधी रस्सी है वो खोल देती है, उसको बढ़िया से खिलाती है। गाय भी कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इक्की आगे चली रही होती, थक गई होती कि उसे अचानक एक झोपड़ी दिखाई पड़ती है और झोपड़ी से आवाज़ आती, जब वो झोपड़ी में जाती है, कहती है कोई है, तो एक बूढ़ी अम्मा आती है। बूढ़ी अम्मा कहती है आओ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी राह देख रही थी, ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा, मैं तुम्हारी राह देख रही थी, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी गर्म करती हूँ और पहले तेल लगाओ, फिर नहा लो, उसके बाद देखिए नहाने के लिए पानी तैयार है, पहले अच्छी तरह तेल लगाओ, उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। तो इक्की शर्मा के कहती है नहीं नहीं, लेकिन वो अम्मा पुचकार के कहती है कि नहीं भैया, ऐसा है जल्दी से नहा धो करके आओ फिर खाना खाते हैं। जानती नहीं होती है अम्मा, लेकिन अम्मा को ये चीज़ पता होती है कि कोई आने वाला है। तब ये थोड़ा मैजिकल सेंस दिया गया है यहाँ पे। तो जैसे ही वो नहा के आती है, वो अपने बालों से तौलिया हटाती है, ये देखिए तौलिया हटाया, उसने देखा उसके सिर पे बहुत सारे बाल हैं। इतनी खुश हो जाती है वो कि वो खाना भी ढंग से वो खाना खा ही नहीं सकी और वह बार बार बड़ी बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रह गई और मुस्कुराते हुए घर गई। जब घर जा रही होती है तो रास्ते में उसको क्या मिलती है, गाय मिलती है, तो गाय से मीठा दूध मिल जाता है और जो झाड़ी होती है यानी कि मेहंदी की झाड़ी, उसके हाथों में रचाने के लिए मेहंदी दे देती है। तो इस तरीके से वो जाती है। जब घर पहुँच के पूरी कहानी बताती है, जो दुखी थी ना घमंडी, वो क्या करती है, वो भी कहानी सुन करके सोचती है मेरे भी बहुत सारे बाल हो जाएंगे, सीधे वो जंगल की तरफ भागी। अब इतना तेजी से भागी, इतनी धुन में थी वो कि उसको ना प्यासी झाड़ी दिखाई पड़ी, ना भूखी गाय की पुकार सुनाई पड़ी, और सीधे वो अम्मा की झोपड़ी में घुसी और कह रही है कि मेरे लिए नहाने का पानी गर्म करो, तैयार करो, ठीक है, और एकदम हुक्म दे देती है। तो अम्मा, बूढ़ी अम्मा फिर से कहती है आओ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी राह देख रही थी। अब की बार वो पानी गर्म करती है, लेकिन जैसे ही दुक्की नहा के आती है, तौलिया हटाती है, तो उसके जो दो बाल थे वो भी चले जाते हैं, वो पूरी टकली हो जाती है, जो दो बाल है ना ये भी चले जाते हैं। अब वो मतलब एकदम चीखने लगती है कि ये क्या हो गया, दो ही बाल थे वो भी चले गए। और जब वापस आती है, जब वापस घर लौटते हुए आती है, तो गाय सींग मार देती है और मेहंदी की झाड़ ने कांटे चुपो दिए। तो इस तरीके से उसको एक सबक मिलता है और खैर फिर साथ में दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगते हैं। क्योंकि स्टोरी सेकंड क्लास की है तो कुछ भी निगेटिव सेंस नहीं दिया जाएगा ऑब्वियसली। क्वेश्चन है कि क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि इक्की और दुक्की आने वाले हैं, कैसे पता चला? तो बिल्कुल हाँ, वो जानती थी, क्योंकि उन्होंने एक बात बोली थी कि आओ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। इससे इस बात से कंफर्म होता है कि उन्हें पहले से पता था कि वो दोनों यहाँ आएंगी। दुक्की का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? क्योंकि वह उसे अपने बाल मोटे करने थे और उसे सीधा जा करके अम्मा से मिलना था। उन्हें इन सारी बातों का कोई भी ध्यान नहीं रहा, अपनी धुन में मग्न थी। इक्की ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की थी? तो झाड़ी को पानी डाला था और गाय को घास फूस खिलाया था और रस्सी खोल दी थी। यहाँ ये वाला चैप्टर हो गया खत्म।
अब पोयम वाले सारे हम चैप्टर क्लियर करते हैं। एक ऊँट चला, इसमें ज़्यादा समझाना नहीं है मुझे। इसमें ऊँट चला नाम की एक पोयम है। शीर्षक याद रखिएगा। देखिए स्टोरी, ये जो इमेज है ना, यही काम आएगी उस टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे। देखिए लंबी गर्दन है और ये कमर जो उसकी कुबड़ है वो निकला हुआ है, ठीक है। ऊंची गर्दन और ऊंची पीठ, बस इतना याद रखिएगा। यहाँ से क्या नाम है? ऊँट चला नाम है इस पोयम का। क्लियर। नेक्स्ट पोयम है म्याऊं म्याऊं। तो म्याऊं म्याऊं की स्टोरी मैं बता देती हूँ। इसमें एक लड़की सो रही होती है, मतलब सोती है। तो इस पूरी पोयम में बताया गया है कि वो रो रही होती है कि उसकी नाक पे चुईया ने चूटी भर दी थी, मतलब वही चुटकी काट ली थी, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो बहुत डरी हुई थी। फिर कहती क्यों ना चुईया को डराया जाए। फिर अपना मुंह से म्याऊं म्याऊं निकालती है, अब की बार चुईया डर जाती है। बस इसी पोयम में इतनी सी बात की गई है। म्याऊं म्याऊं पोयम का नाम है, याद रखिएगा। अब इसमें इसी चैप्टर में 3 पोयम मिलेंगी। बहुत हुआ है वह किससे कहा जा रहा है? तो ये बादल भैया से कहा जा रहा है। बस इतना याद रखिएगा कि बादल भैया से कहा जा रहा है, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, कीचड़ हो गया और यही सब। और नेक्स्ट पोयम है इसी में ही लास्ट वाली, ये काले मेघा पानी दे, ठीक है। काले मेघा पानी दे और पानी दे गुड़गानी दे, ऐसे करके अगर जो पोयम, एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे भी तो पूछ रहा है ना यार, 4 लाइन दे रहा हो, कह रहा है शीर्षक का नाम बताइए। तो आप अगर पोयम पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज मैं यही कहूँगी कि आपको एक सेंस लग जाएगा कि काले मेघा वाली स्टोरी काले मेघा पानी दे शीर्षक की है, ठीक। सावन का गीत है अगला। सावन का गीत में सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए संसार। तो सावन का गीत नाम है उसका, सावन का झूला नहीं है, सावन का गीत नाम है शीर्षक का। नेक्स्ट है तितली और कली। पोयम का नाम है तितली और कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उसे आकर बोली तुम लगती हो बहुत बड़ी। मतलब ये तितली से कहती है कि तुम बहुत बड़ी लगती हो, खिलती क्यों नहीं? क्योंकि उसको पता था खिलेगी तो महक आएगी, और खिलो तो फिर हमारे संग खेलो और महकाओ पूरी गली गली। तो कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल सुन, जैसे उस खेल का नाम सुनती है वो खिल जाती है और हवा में लगी भागने, तितली छूने उसे चली। तो ये मतलब क्योंकि हवा में इधर उधर हिलने लगी तो तितली उसे छूने चली। तो यहाँ पे तितली और कली की पूरी कहानी बताई गई है। और ऐसे कुछ भी लाइन आती है तितली और कली से रिलेटेड तो उसका शीर्षक हो जाएगा तितली और कली। अब नेक्स्ट पोयम है टेसू राजा बीच बाजार, ठीक है। टेसू राजा बीच बाजार। अब इसकी स्टोरी क्या है कि टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। अनार खरीद रहे थे। क्या खरीद रहे थे? अनार खरीद रहे थे। इस अनार में कितने दाने? जितने हो कंबल के खाने। तो कंबल के जितने खाने हैं, कंबल के खाने बराबर अनार के दाने, इतने याद रखिएगा। फिर उसने पूछा कितने हैं कंबल के खाने? तो भेड़ भला भला क्यों लगी बताने। तो भेड़ क्यों बताएगी कि कंबल में कितने खाने हैं? एक झुंड में भेड़ कितनी? तो एक पेड़ पर जितनी पत्ती, ठीक है। भेड़ कितनी है? जितनी पेड़ पर पत्ती है। तो आपको क्या समझ में आया कि अनार में दाने कितने हैं? जितने कंबल के खाने हैं। कंबल के खाने कितने हैं? तो भेड़ क्यों बताएगी। और भेड़ कितनी है एक झुंड में? तो जितनी पेड़ पर पत्ती हैं। बस इतना कंपैरिजन है। एक पेड़ पर कितने पत्ते? जितने गोपी के घर लत्ते, ठीक है। जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने? कलकत्ते में कुत्ते जितने। तो बताइए कंपैरिजन सारे कर रहा है वो कि 20,23,000 दाने वाला एक अनार। तो ये बता देते हैं कि अगर पूछा जाएगा एक अनार में कितने दाने थे तो 20,23,000 थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि केवीएस ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। आई थिंक वो पहले से ही मान चुके हैं कि हम लोग टीचर बन चुके हैं और हम लोग को पूरी स्टोरी पता है, पूरी पोयम पता है। लेकिन अब क्या ही करें, 3-4 नंबर चाहिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। टेसू राजा कहे पुकार लाओ मुझको दे दो 4। मतलब फाइनली आपको ये सेंस मिला कि 20,23,000 दाने हैं एक अनार में, और फिर कहते हैं कि मुझे 2-4 दे दो अनार के दाने। यहाँ हो गया चैप्टर खत्म। अब मैं ये चैप्टर बताना भूल गई थी, लेकिन इससे क्वेश्चन एचएम में पूछा गया है कि बस के नीचे बाघ। इसमें होता क्या है, ये छोटा सा बाघ खेल रहा होता है और गलती से वो सड़क पे निकल आता है। सड़क पे एक बस खड़ी होती है, बस का दरवाज़ा खुला देखकर सीढ़ी से चढ़ जाता है। देखिए सीढ़ी से चढ़ गया ना, और जैसे देखता है तो आगे इसको मतलब इधर साइड पे वो दिखता है, ड्राइवर वगैरह दिखते हैं, इधर लोग दिखते हैं, लोग घबरा जाते हैं। तो इसको लगता है कि लोग घबरा रहे हैं तो अपने नीचे उतरने लगता है। फिर फाइनली क्या होता है कि अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं तो उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। जो इमरजेंसी गेट होता है ना, उससे सब बाहर कूदने लगे। जब बाहर कूदने लगे तो छोटा बाघ और घबराया और सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। अब नीचे पहुंचने पर बस के आगे वाले पहिए के पास जाके दुबक गया, लेकिन वहाँ उसे अच्छा नहीं लगा। वो फिर से बस के नीचे भीतर जाना चाहता था। और थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ियों पर पंजे रखकर भीतर चढ़ा और सामने वाली सीट पर बैठ गया। अब ये
स्टोरी बताई गई है कि मतलब वो पहले नीचे गया, उसके बाद उसको लगा कि अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो फिर बस के अंदर चला गया क्योंकि बस के अंदर कोई था नहीं, सीट पे बैठ गया। यहाँ पे सामने से एक बस आ रही थी, बहुत सारे लोग थे, उसे देखकर छोटा भाग सोचने लगे उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। मेन चीज़ ये है, मैं भी जब पहली बार पढ़ी तो मुझे लगा कि उन्होंने जो एचएम में क्वेश्चन पूछा है वो पूछा कहाँ से है। तो देखिए इसी चैप्टर के अंत में एक रियल स्टोरी दे रखी है, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन है पूरा वो कि ऐसे ही सेम इंसिडेंट हुआ था। और देखिए बस के नीचे ये पड़ा बच्चा है ना बाघ का, तेंदुए का बच्चा था, ठीक है। तो तेंदुए के बच्चे को निकालना था, तो क्या करते हैं वो बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं, सुई तैयार करते हैं और जब बेहोश होने के बाद उसे बोरे में लपेट कर जीप में, पर यही लाइन इंपॉर्टेंट थी कि उसे कैसे, क्वेश्चन पूछा गया था कि उसे कैसे ले जाया जाता है वहाँ से, तो बोरे में लपेट कर जीप में बोरी वाली पार्क ले जाया गया। आँख खुलने पर उसने अपने आप को एक पिंजड़े में पाया, ठीक है। कब हुआ था, तो ये 12 मार्च को हुआ था और ये तेंदुए का बच्चा था, ठीक है। बस में पहुँच गया था, सब लोग मतलब लाठी और कुल्हाड़ी चलाने लगे थे, ठीक है। अब ये हो गया आपके चैप्टर ख़त्म सारे। और एक पोयम लास्ट और बची थी, सॉरी मैं देखना भूल गई थी, कि सूरज जल्दी आना जी। तो सूरज जल्दी आना जी में क्या होता है कि बहुत कोहरा वगैरह होता है, कुहासा का मतलब बहुत कोहरा होता है जिसकी वजह से दिखता नहीं है, इसके लिए उसे बुलाया जाता है। और दूसरा बारिश बहुत होती है तो कपड़े गीले पड़े हैं, इसके लिए बुलाया जाता है। तो ऐसे कुछ भी लाइन आपको दिखती है तो इसका शीर्षक याद रखिएगा, सूरज जल्दी आना जी, ठीक है। और आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं बहुत जल्दी बताने की इसलिए कोशिश कर रही हूँ ताकि वीडियो छोटी रहे, आप लोग मल्टीपल टाइम सुन सकें, ठीक है। और चैप्टर पढ़ने पे इसको ध्यान न दीजिएगा, कुछ भी काम कर रहे हैं केवल स्टोरी डालिए कि अच्छा इस स्टोरी में ये हुआ था। और टेलीग्राम चैनल पे अदरवाइज़ आपको ये पूरी बुक मिल जाएगी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। फिर ये क्लास 2 की पूरी बुक है, फिर क्लास 1 और 3 की भी मैं कंप्लीट करा दूँगी। क्वेश्चन पूछे गए हैं और 3-4 पूछे गए हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट भी करिए कि आप लोगों को कैसा लगा।